परम प्रेममय शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्यपाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित अधर्यु दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। अभी एक भजन हो रहा था, वो बेटी ने गाया, होगा भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। लाइन बहुत अच्छी है, होगा भाई धन्य जीवन, जीवन अच्छा हो जाएगा आपका ठाकुर जी को वर्ण करने से, वर्ण करके ठाकुर जी की बातों पे चलने से। जैसे हम लोग गुरु भाई हैं तो एक मेरा ये परिवार हुआ, इस परिवार में कोई आपत्ति विपत्ति कुछ आती है तो हमारा कर्तव्य है कि हर एक दूसरे को, ठीक है हाथ पैर से नहीं तो कम से कम मुंह से जुबान से उसकी हालात को पूछ लेना, इतना भी उसको अच्छा लगता है। वास्तव में ठाकुर जी बोल रहे हैं कि उनको वर्ण कर लो, होगा भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वर्ण कर लो। कैसे होगा ये हम अभी आपको बता रहे हैं। हमारे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए, आप लोगों को पता है, और मैं उनकी 13वीं में, हम थे, श्रद्धानंद थे और सत्यव्रत थे, तो वेटिंग का टिकट था, गए शाम को पूर्वा एक्सप्रेस में, तो वो बोला भैया वेटिंग तो ई टिकट वेटिंग नहीं होता है, तो बिना टिकट हो जाता है। तो 12 बजे रात को हम लोग वापस आ गए घर, और कल पहुंचना था, तो कैसे जाएंगे, तो हम बोले सत्य से कि चलो हम लोग कार लेके चलते हैं। तो हम लोग 3:30 बजे घर से निकल गए और कार चलाते हुए हम गए। इलाहाबाद का जो हाईवे है वहाँ से जो एक 100 किलोमीटर का रास्ता है हड़िया तक, वहाँ पे सत्य जो है थोड़ा बहुत इधर चलाता था, तो हम बोले ये खाली रास्ता है तुम चलाओ। तो 100 किलोमीटर वो कार चलाया, पहली बार हाईवे पे, ठीक है चलाया। फिर उसके बाद हम बनारस तक ले गए, सैयद राजा, फिर उसको दिए, ऐसे करते करते 300 किलोमीटर वो भी चलाया। हम लोग ठीक ठाकुर जी का प्रार्थना हो रहा था सत्संग आश्रम में, और वहाँ पे हम लोग एकदम पहुँच गए आश्रम के पास। अब फिर हम लोग 6:30 बजे वहाँ पहुँच गए, और दूसरे दिन उसी दिन अटेंड किए। सब कुछ करने के बाद फिर 2 दिन बाद हम लोग वहाँ से चले, सवेरे चल दिए वहाँ से 4:30, 5 बजे प्रेयर हो रहा था, प्रेयर के पहले थोड़ी सी तो चल दिए, और रास्ते में 850 किलोमीटर कार चलानी है, कुछ वो चलाए कुछ हम चलाए, ऐसे करते करते हम लोग इलाहाबाद हाईवे तक आए। उसके बाद फिर अंधेरा होने लगा। अंधेरे में कार चलाने में थोड़ा सा समस्या होती, कुछ दिखाई नहीं देता है, उतना हम लोगों की प्रैक्टिस भी नहीं है, अंधेरे में चला रहे हैं। देखिए ठाकुर जी कहना है कि आपद विपद आए जैसे भी हो प्राण, इष्ट वृत्ति निश्चय लाती है सबका ही परित्राण। और यजन याजन इष्ट वृत्ति कर ले काटे महावृत्ति। तो ये इष्ट वृत्ति कैसे जीवन की रक्षा करती है, ठाकुर जी साक्षात बोलते हैं ना, उनका चरण धर लो। अभी गाना हुआ ना कि साधो ठाकुर चरण उनको वर्ण कर लो, होगा भाई धन्य जीवन। एक फ्लाईओवर पे आए, सत्य बोला कि ये तो कानपुर वाला फ्लाईओवर है। हम कहे चलो ठीक है, तो इधर से तो कोई आएगा नहीं, उस पर चढ़ गए हैं। एक बगल से ट्रक जा रही थी, और हम सोचे ट्रक के बाद पीछे से निकालते हैं इधर बगल से, और जैसे वो बगल में आते हैं ट्रक के आगे, ट्रक वाले ने ब्रेक मारा बड़ा तेज, तो बगल में था, उसने ब्रेक मारी, एक सांड उसको क्रॉस किया आगे से उसके। तो मैं तो उसके बगल में ही था, मैं भी बाहर निकलना था, पता नहीं क्या हुआ, मेरा पैर अचानक ब्रेक पे जाके कड़कड़ा के रुक गया। उस सांड इससे बस टच करते हुए एकदम निकल गया। देखिए कहां से क्या पैर रुका, और एकदम अगर वो सांड लड़क जाता तो हम लोग ट्रक से टकराते, क्या क्या होता, बहुत कांड हो जाता। कुछ नहीं हुआ, एकदम लगा कि उसका पूंछ टच किया और निकल गया अपने आप। देखिए ये शरीर जो है ना, साध लेने की बात है। जिस दिन ठाकुर के चरण में, ठाकुर के नाम में, ठाकुर के प्यार में ये सध जाएगा ना, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर आपत्ति विपत्ति में अपने आप ये शरीर वहां पे रुक जाता है।
आदमी कहता है ना कि हम जो है शरीर में, आदमी शराब पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, नशा करता है, लेकिन जब वो ठाकुर जी को ग्रहण करता है तो उसका छूट जाता है। तो कैसे छूट जाता है? वो फिर भी वो ठाकुर जी को ग्रहण करके भी पीते रहता है, लेकिन अचानक उसका सब कुछ छूट जाता है। और वास्तव में ठाकुर जी हैं तो कैसे हैं? जब हम वृंदावन जाते हैं, वृंदावन क्यों जाते हैं? कृष्ण जी हैं? नहीं है। कृष्ण जी ने वहां पे अपनी रास लीला रचाई थी, इसलिए हम वृंदावन जाते हैं। तो यदि कृष्ण जी के कोई वंश का रहता, कृष्ण जी का वंश का कोई आदमी रहता, तो जरूर हम उसके पास जाते, क्योंकि कृष्ण जी का तो कुछ है ही नहीं, तो भी हम जाते हैं, उनसे प्यार है। क्या कि इस जमीन पे उन्होंने लीला की थी, इसलिए वहां पे भीड़ हो रहा है। तो यदि उनके कोई बालक रहते, उनका परिवार रहता, उनका खानदान पे खानदान रहता, तो जरूर उनके यहां भी लोग जाते। वैसे ही ठाकुर जी बोले हैं ना कि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम, प्रतीक गुरु वंशधर, रेत शरीर में सुप्त रह के जीवंत रहते निरंतर। तो ठाकुर जी अपनी वाणी में सब कुछ बोल गए हैं, और आज ठाकुर जी विद्यमान है आचार्य में। कैसे हैं उसका उदाहरण मैं बता देता हूं अभी, आज साक्षात। हम जिस गुरु को पकड़े हैं, क्या वो आपत्ति विपत्ति में आते हैं? ये बात हरिनंदन दा ऋत्विक हुए, जो ठाकुर जी के ऋत्विक थे, जो इस समय राजूदा हैं, उन्हीं के दादाजी थे। और हमारे जो फादर इन लॉ, जो हमारे ऋत्विक थे, उनके वो ऋत्विक थे, उन्हीं से वो नाम मिला था उनको। तो एक बार हरिनंदन दा, सुनिए ध्यान से ये बात, एक बार हरिनंदन दा ने ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी, आपका हम लोग दीक्षा लिए हैं, तो हमारे जीवन में आपत्ति विपत्ति आएगी तो क्या आप आएंगे बचाने? आप हैं, और आप जब नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो क्या आप जाएंगे बचाने? ठाकुर जी थोड़ा गंभीर हो गए। ठाकुर जी बोले, हरिनंदन, when you call me, I hear you. When you shout me, I hear you. When you call me, I appear with you. I am the fulfiller of Ram, I am the fulfiller of Krishna, I am the fulfiller of Jesus, Buddha and what not. हरिनंदन, मैं ही राम का परिपूरक हूं, मैं ही कृष्ण का, बुद्ध का, जीसस का, यीशु का। तुम जिसकी भी पूजा करते हो वो सब मेरे में ही आके सार्थक हो जाता है। और जब तुम हमको पुकारते हो तो मैं वो बात सुनता हूं, और जब जरूरत होती है तो मैं तुम्हारे पास आता हूं। कार लड़ जाती, ब्रेक, हम तो सोचे नहीं, दिमाग क्या है, कुछ नहीं है, वो अपने आप चलता है, अपने आप ब्रेक पे जाता है, कुछ नहीं होता है। तो ठाकुर जी से बोले हरिनंदन दा, नहीं ठाकुर जी, ये तो आप बोल रहे हैं, क्या आप सही में आ सकते हैं? सशरीर ऐसे दिखाई देने लगे हमको कि ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी बोले, हरिनंदन, ताऊ होते पारे यदि प्रयोजन था के, यदि प्रयोजन रहेगा तो मैं वो भी हो जाएगा, मैं साक्षात भी आकर के तुमको दिखाई दूंगा। तिवारी जी बैठे हैं, इनको साक्षात ठाकुर जी कई बार दिखाई दिए। और जो मैं असली बात कहने जा रहा हूं, मैं केंद्रीय विद्यालय में हूं ना, और आपको एक अच्छी बात बता देता हूं कि मैं रोज 40 किलोमीटर माथी जाता हूं ना, केंद्रीय विद्यालय माथी में। लेकिन मेरा ट्रांसफ़र हो गया और मैं कानपुर में आ गया, केंद्रीय विद्यालय रक्षा विहार के पास, जो श्याम नगर में जो ये स्कूल है ना इनका, बीरेन स्वरूप स्कूल, उसी के सामने CGHS का जो ऑफिस है उसके बगल में है। कॉलोनी है, वो कॉलोनी में चलता है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। लेकिन
यहाँ आ गए, अब यहीं से जो जीवन बचा है मेरा शेष हो जाएगा, रिटायर भी हो जाएंगे। तो ये बात मैं क्यों बोला आपसे कि कैसे मैं आ गया। लेकिन बहुत से लोग चेन्नई चले गए, बहुत से लोग नागालैंड चले गए, बहुत से लोग कश्मीर चले, कानपुर आने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है लोगों को, तो कैसे आ गए भाई। एक बार आचार्य देव के पास मैं गया था, जब मैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय अरमापुर नंबर 1 में था, 2009 में पोस्टेड हुआ, तो हर 5 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, तो 1 साल छोड़ दीजिए 6 साल, तो 6 साल बाद तो हम और ममता थी, दोनों लोग गए, वो कंप्यूटर वाले रूम में आचार्य देव बैठे थे। तो ममता बोली कि देखिए आप अपने से तो भरते हैं, उसमें 5 जगह फार्म भरवाया जाता है ज़बरदस्ती सबको कि अगर आपको ट्रांसफ़र नहीं भी लेंगे तो कहाँ हो जाएगा, अपने से पीछे से कोई ढकेलेगा तो कहाँ किया जाएगा, आप बताइए। तो हम कहे कि हम अपने से तो ना बोलेंगे, तो बोले आचार्य देव से चलिए पूछा जाए। तो हम गए आचार्य देव के पास, प्रणाम किए, बोले हाँ बोलिए। तो हम बोले दादा हम लोग तो केंद्रीय विद्यालय में हैं और हर 5 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, तो आप बताइए कि कहाँ कहाँ भर दें। तो आचार्य देव बोले कि ममता कहाँ है, उसको बुलाइए। तो हम कहे अच्छा। तो हम बाहर आए, बोले बुला रहे हैं तुमको। गई तो बोले कि तुम कहाँ रहना चाहती हो ये बताओ। तो वो कुछ सोची होती नहीं, वो बोलेंगे हम तो कानपुर ही रहना चाहते हैं। तो आचार्य देव कुछ बोले नहीं। पीछे वो थी गांगुली दा की वाइफ, तो वो ऐसे उनको पूछने लगी, बोली बोलो बोलो लखनऊ। तो बोले कि कुछ नहीं। फिर जो है हम खड़े रहे बड़ी देर तक कि आचार्य देव कुछ बोलेंगे, कुछ बोले ही नहीं। फिर दूसरे से बात करने लगे, तो हम लोग चले आए बाहर। हम के बहुत तो तुम बोल रही थी कि बोलेंगे 5 जगह, हमको तो भरना ही पड़ेगा, वो तो कुछ बोले ही नहीं यार। फिर से पूछेंगे, बोलेंगे अरे आप समझते नहीं है, वो कुछ नहीं बोले, उनका आशीर्वाद हो गया, आपको जहां मन करे भर दीजिए। तो हम कहे अच्छा चलो ठीक है भर देते हैं। तो हम आए, हम भी अपना भर दिए अगल बगल, चलो होगा तो होगा, कुछ बोले ही नहीं तो हम क्या करें यार, छोड़ो, भर दिए। ए भाई उस साल ना नया एक नियम आ गया। देखिए गुरु बोलते हैं तो दुनिया में नियम बदल जाते हैं, ऐसा सुने आप लोग। नया नियम आ गया कि जिसका बच्चा 10th में है उसका ट्रांसफर नहीं होगा, दूसरे का होगा। हम कहे अच्छा बड़ा बढ़िया है, तब तक सत्य 10th में आ गया था, बहुत बढ़िया है यार। तो उस साल तो हुआ ही नहीं। फिर अगले साल तलवार लटकी, तो हम बोले अब इस साल पूछने नहीं जाएंगे, इस साल हम क्या करें। तो अब सब लोग बोले कि अब तो इस साल तो आपका होगा ही। चलो ठीक है। ट्रांसफ़र के बाद अचानक बीच में ना एक नया नियम और आ गया कि म्यूचुअल और नो टेकर, जहाँ जगह खाली है वहाँ आप भर दीजिए, आपका हो जाएगा। तो अच्छी बात है। तो हम लोग देखे तो माती केंद्रीय विद्यालय में जगह खाली थी, कोई वहाँ से चला गया था, तो जल्दी जल्दी हमने फॉर्म अप्लाई किया, माती भर दिए। तो सब लोग बोले कि तुम्हारे भरने से हो जाएगा। तो बहुत से लोग दीक्षा लिए थे ठाकुर जी की, स्कूल में भी गुरु जी के लिए हैं। तो कई लोग बोले ना ना वो ठाकुर जी तुम्हारे लिए वहाँ खाली किए जगह, तुम देख लेना तुम्हारा ही होगा। हम कहे अच्छा चलो देखते हैं। ए भैया फिर जो है वहाँ पे हमने भर दिया, तो कई लोग भरते हैं, लेकिन वहाँ मेरा ही हुआ। मेरा हुआ, 8 साल से मैं वहाँ जा रहा था। अब 8 साल के बाद फिर अब तलवार लटकी कि अब कहाँ जाएंगे। तो हम कहे कि अच्छा रुको। तो ममता का मेडिकल मैंने बनवाया, तो मेडिकल बन गया, सीएमओ भी साइन कर दिया और हर्ष अग्रवाल भी साइन कर दिए, बढ़िया से बन गया। तो मेडिकल लगा के और डाल दिए, बस खट से यहाँ हो गया। अब यहीं से तो आचार्य की बात सही हुई ना, वो बोले कुछ नहीं लेकिन आशीर्वाद दे दिए कि ममता को रहना है तो कानेपुर रहना है। अब कानेपुर में फ्लैट भी हम लोग खरीद लिए, अगर वहाँ नहीं जाते तो फ्लैट भी नहीं खरीदते, माती नहीं जाते तो, क्योंकि माती गए तो यहाँ स्कूल से सब भगाने लगे, क्वार्टर खाली करिए खाली करिए। तो मैं खाली ना करेंगे, हम खरीदेंगे अब। तो उनकी कृपा हुई तो फ्लैट भी खरीदा गया यहीं पे। और एक देखिए, और जब आचार्य देव ने निर्देश दिया रहने को उनको कानपुर में, तो क्या मरने के बाद कि जिंदा जिंदा ना, तो जिंदा रहने के लिए जब उनका खून निकल गया सब कुछ, जिस दिन हुआ था ना घटना, श्रीमती जी का वो खून की कमी हो गई, वो निगेटिव था। देखिए आप लोग कितना, ये अपर्णा दीदी और राजेश गुप्ता जी और सब लोग जो है, हिरुदा, सब लोग जितने लोग थे,
सब लोग जो है मतलब अपना सहयोग भरपूर लोग दिए, और पूरा जो है कैसे कैसे खून आया आप लोग देखिए, चमत्कार हो गया एकदम। वो तो बोला कि मर गई ले जाओ, लेकिन कैसे खून आया, कैसे चढ़ा। तो ये बात भी सत्य हुई ना कि ठाकुर जी बोले कि हरनंदन ताओ आते पारे यदि प्रयोजन था कि मैं आता हूं, यदि तुम क्या करते हो। ठाकुर जी बोले, एक चीज बोले। एक माँ आई ठाकुर जी के पास, बोले कि ठाकुर जी मैंने आपकी दीक्षा ली है, तो माँ मैं तो लक्ष्मी पूजा करते आ रही हूं, तो लक्ष्मी पूजा करना छोड़ देंगे। ठाकुर जी बोले नहीं, कौन बोला छोड़ देंगे, आप लक्ष्मी पूजा करिए, लेकिन यजन याजन इष्टवृत्ति न छोड़िएगा, उसको करिए। और जो हम नाम दिए हैं उस नाम को बाद में करिए। किसी गुरु से दीक्षा लिए हैं तो आप उस नाम को कर लीजिए, फिर जो है आप अपने मेरा वाला नाम आप करिए। और जो आपके घर में परंपरा चल रही है, जहां आप पूजा करते हैं, जो व्रत रखते हैं, अनुष्ठान रखते हैं, सब करिए, लेकिन यजन याजन इष्टवृत्ति जरूर करिए, ठाकुर जी का नाम जरूर करिए। साक्षात ठाकुर जी हैं, और आपको विश्वास करिए हर पग पग पे ठाकुर जी खड़े हैं हम लोगों के लिए। इतने अच्छे गुरु मिले हैं, पुरुषोत्तम मिले हैं, फिर भी हम लोग भटकेंगे तो ये हम लोगों का दोष है। देखिए, हम जो है दूसरे को दोष न दे करके अपने को दोष दें। हम दूसरे को ज्ञान देते हैं ना, नहीं, हमको अपने आप को ज्ञान देने की जरूरत है। हम दूसरे को सुधारेंगे नहीं, पहले हम अपने शरीर को सुधारेंगे। इस शरीर को तो हम सुधारे नहीं, दूसरे को सुधारने लगे। भाई हमने अपने आंख को सुधारा नहीं, मुंह को सुधारा नहीं, ब्रेन को सुधारा नहीं, पेट को सुधारा नहीं, हम दूसरे को कैसे सुधार सकते हैं? इसको सुधारने की पहले जरूरत है। ठाकुर जी आप सभी लोगों का मंगल करें। जय गुरु।